हाँ तो बच्चों, अगला सवाल है आपका। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये होता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये पेज नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज है 3.1। यहाँ पर है बताना कि एक केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो प्रश्नानुसार टू एक्स प्लस वाई, 1y बराबर हो जाएगा 160 नंबर 1। और इस समीकरण से बन जाएगा आपका आगे y इजिकल टू 160 माइनस 2x तथा 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये। और ये समीकरण नंबर हो गया 2। इससे हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। समीकरण 1 से हम सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। तो क्या बनेगा, x का मान रखते हैं हम 0, y बराबर होता है 150। x का मान रखते हैं हम 50, y का मान होता है आपका 50। x का मान रखते हैं 60, y का मान होता है 30। x का मान रखते हैं 70, y का मान होता है 10। समीकरण 2 से यहाँ पर x y, x का मान रखेंगे 0, ये पहले जो मैं कर गया हूँ सारणी में समीकरण 2 से कर गया हूँ, 2 से। तो ये होगा समीकरण 1 से। 1 से हो जाएगा आपका x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका 160। x बराबर 50, तो y बराबर हो जाएगा आपका 60। x बराबर 60, y बराबर हो जाएगा 40। x बराबर 70, तो y बराबर हो जाएगा 20।
यहाँ पर ये है, इसको कर दूँ ए और ये कर दूँ बी। ए से तो क्या है, अधिकतम मान है x का मान 70 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, फाई का मान है 160। तो यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर पैमाना मान लेंगे हम, पैमाना x अक्ष पर माना कि 10 बराबर 1 खाना, y अक्ष पर 20 बराबर 1 खाना। अब यहाँ पर पहले के लिए x बराबर 0, y बराबर 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 140 और 160। 10 20 30 40 50 60 और ये 70, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। अब यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 150, तो ये हो जाएगा आपका ये। इसके बाद में और x बराबर 50, y बराबर 50, x बराबर कितना है हमारा 50 ये है और y बराबर कितना है 50 ये है। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया आपका ये वाला। इसके बाद में x बराबर 60, y बराबर 40, x बराबर क्या 60 है ये, y बराबर कितना 40 ये है। ये क्रॉस हो गया। x बराबर 70 और y बराबर कितना हो जाएगा 20। अब इन बिंदुओं से मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। तो अब मेरे पास पैमाना तो इस समय पर नहीं है, तो मैं एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा हूँ। इन बिंदुओं से लेते हुए एक रेखा खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये हाथ से खींचे हुए बिंदु हैं, तो आप देख रहे होंगे ये रेखा हमारी इस तरह से आ रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये हाथ से खींचे हुए बिंदु हैं। यह ग्राफ आपका ए से प्राप्त हो रहा है ये। अब हम बिंदुओं बी से करेंगे, बी सारणी के लिए ग्राफ खींचेंगे। x बराबर 0 है तो y बराबर 100, ये x बराबर 0, y बराबर 150, y बराबर 50, तो ये 50 हो गया। और x बराबर 60
भाई साहब ये आरेख आपका गड़बड़ हो गया भाई साहब, अल्टा पल्टी हो गई बिंदुओं की। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, देखना आप, मैंने ए से कर रहा हूँ तो इसको एक्स बराबर, ये बी से करना चाह रहा था मैं, एक्स बराबर 0 है तो वाई बराबर 150 हो गया, एक्स बराबर 50 है तो ये इसका 50 और इसका 50 भी हो गया, और एक्स बराबर अब 60 है तो इसका हो गया 30, 60 का हो गया, 60 होगा तो इसका होगा 30 होगा, यहाँ पर होगा ये बिंदु होगा 30, ये वाला बिंदु होगा। और x बराबर 70 है तो y का मान क्या होगा आपका 10, 10 ये वाला बिंदु होगा। तो ग्राफ आपका ये तो है बिंदु, संकेत कर दूं मैं यहाँ पर, यह है 0, 150, ये है आपका 50, 50, ये बिंदु है आपका, ये वाला बिंदु है 60, 30, ये है 60, 30, और ये वाला बिंदु है आपका 70, 10, ये वाला बिंदु है 70, 10। अब ये ग्राफ है हमारा ए वाला, बी से खींचेंगे तो इसमें है 0, 160 तो ये बिंदु होगा 0, 160। दूसरे वाला है 50, 60, एक्स बराबर 50 और वाई बराबर 60 तो ये बिंदु आएगा हमारा, यहाँ पर ये बिंदु आएगा, और ये आ जाएगा आपका 50 और वाई का मान 60। इसके बाद में 60, 40, 60, एक्स का मान हो जाएगा 60, वाई का मान हो जाएगा 40, ये बिंदु आएगा, ये वाला बिंदु, ये 60 और ये 40। इसके बाद 70, 20 और 70, 20 ये वाला बिंदु आएगा 70, 20। अब इनसे हम आरेख खींचेंगे तो हम देख रहे हैं आरेख जो है ये रेखा से प्राप्त होती है। तो ये ग्राफिक विवरण होगा। तो ये क्रॉसिंग गड़बड़ हो गई है आरेख में, आप ध्यान रखें। पहले आरेख खींचते हैं तो बताते हैं हम, आरेख जो है कच्ची पेंसिल से खींचनी चाहिए, तो पक्की पेंसिल से खींच लिए थे, थोड़ा थोड़ा हो गया। इसके बाद में ये प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हो जाती है। अगली प्रश्नावली के लिए हम अगले टर्न पर अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।